मूवी स्टार्ट होती है मीना नाम की एक लड़की से जो कि एक फ्लाइंग चेस बोर्ड पर बैठकर अपने डैड के साथ चेस खेल रही थी। अचानक से बहुत ज्यादा अंधेरा होने लगता है और उसके डैड उसी चेस बोर्ड के ऊपर उड़ते उड़ते दूर जाने लगते हैं। मीना बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपने डैड को बहुत ज्यादा आवाज भी देती है। अचानक से उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक बहुत ही ज्यादा डरावना सपना था जो उसने देखा था। उसके डैड बिल्कुल ठीक थे और उसे किचन में से आवाज दे रही थी कि आकर ब्रेकफास्ट कर लो। मीना इस घर में अपने डैड के साथ रहती थी और उसके पास एक छोटा सा पेट रैट भी था। उसकी मॉम उसको और उसके डैड को छोड़कर जा चुकी थी। उसकी मॉम एक बहुत ही फेमस सिंगर बनना चाहती थी और यही रीजन था जिसकी वजह से वो इन दोनों को छोड़कर जा चुकी थी। मीना और उसके डैड बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह थे। आपस में हर बात शेयर भी करते थे और बहुत ही ज्यादा फन भी करते थे। फिर कुछ अरसे के बाद मीना के डैड एक लड़की हेलेनी को डेट करने लगे थे जिसकी बेटी का नाम जेनी था। मीना इस सारी बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके और उसके डैड के बीच में कोई भी आए, बट उसके डैड उसे समझाते हैं कि इन दोनों को एक फैमिली की जरूरत है और हेलेनी और जेनी उसकी फैमिली को कंप्लीट करेंगे। मीना अपने डैड को बताती है कि उसे सिर्फ अपने डैड की जरूरत है और उसे कोई और नहीं चाहिए। पर आखिर में जब उसे लगता है कि उसके डैड शायद अपसेट हो जाएं, तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और मान जाती है कि उनको इनकी फैमिली को कंप्लीट कर देना चाहिए। रात होती है और मीना सोने को जाती है। उसे हमेशा बहुत ही अजीब किस्म के ड्रीम्स आया करते थे और हर टाइम कोई ना कोई ड्रीम का मतलब जरूर होता था। इस बार वो ड्रीम में देखती है कि वो एक बोट के ऊपर उड़ रही है और वो उड़ते उड़ते एंजॉय कर रही थी कि अचानक से वो बोट एक वॉल के साथ जाकर टकरा जाता है, जिसके बाद उस वॉल में कुछ होल सा हो जाता है। जब वो दूसरी तरफ देखती है तो वहां पर उसे कुछ ब्लू कलर के लोग नजर आते हैं। ये सारे ब्लू कलर के लोग उन मशीन्स पे काम कर रहे थे जो कि लोगों को ड्रीम्स दिखाते थे और इसी के साथ मीना की आंख भी खुल जाती है। अब सुबह हो चुकी थी और उसे बाहर एक ट्रक की आवाज आती है। पता चलता है कि मीना के डैड अपनी नई फैमिली के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। मीना अपनी नई मॉम और उनकी बेटी जेनी से मिलती है और हमें पता चलता है कि जेनी एक बहुत ही ज्यादा बदतमीज लड़की है। उसने आते साथ ही मीना के रूम पर पूरा कब्जा कर लिया था। इस सब से मीना काफी अपसेट होती है और काफी जेलस भी फील करती है क्योंकि उसके डैड की अटेंशन अब बाकी लोगों को भी मिल रही थी। क्योंकि अब जेनी मीना के रूम में आ गई थी तो उसे सोने में भी बहुत मसला हो रहा था। वो अपने कानों में ईयर प्लग्स लगाती है और सो जाती है। फिर वो अपनी दोबारा से ख्वाबों की दुनिया में पहुंच चुकी थी जहां पर एक बार फिर से वो उड़ रही थी। यहाँ उड़ते उड़ते वो दोबारा से उसी वॉल के पास आती है जिसमें अभी भी वो क्रैक था। वो इसी तरह से उस क्रैक के थ्रू दूसरी साइड पर पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे जेफ नाम का एक ब्लू कलर का आदमी मिलता है जो कि मीना को बताता है कि वो अपने सपनों की दुनिया में है। यहाँ पर जेफ मीना को सारी साइड दिखाता है जहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स बन रहे थे। ये वही दुनिया थी जहाँ पर हर एक का ड्रीम बनाया जाता था। अचानक से यहाँ पर एक ब्लू कलर का इंस्पेक्टर आता है जो कि गैफ को कहता है कि तुम काम अपना ठीक से नहीं कर रहे। गैफ यहाँ पर जल्दी से मीना को छुपा देता है ताकि इंस्पेक्टर उसे ना देख सके। वो ब्लू कलर का इंस्पेक्टर गैफ से कहता है कि तुम स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर रहे जिसकी वजह से मीना के ड्रीम्स में मसले आ रहे हैं और वो अजीब किस्म के ड्रीम्स भी देख रही है। ये सारी बात मीना सुन रही थी कि अचानक से उसका पाँव स्लिप होता है और वो नीचे जाकर गिरती है। पता चलता है कि अब वो अपने डैड के सपनों की दुनिया में आ गई है जहाँ पर इसी तरह के ब्लू कलर के लोग उनके ड्रीम पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स थी और वो ब्लू कलर के लोग उन्हीं पर काम भी कर रहे थे। पता चलता है कि इस ड्रीम में उसके फादर की बर्थडे है। यहाँ पर एक ब्लू कलर का आदमी आकर मीना को एक गिफ्ट देता है, पर बजाय इसके कि मीना वो गिफ्ट अपने डैड को दे, वो उन्हें कुछ फिशेस देती है। जब सुबह होती है और मीना उठती है तो देखती है कि उसके डैड वही फिशेस खा रहे हैं जो कि उसने रात को ड्रीम में दी थी उनको। ये देखकर तो मीना बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद उसे समझ आती है कि वो किसी के भी ड्रीम में जाकर कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकती है। इसके अलावा मीना की लाइफ में अब भी एक वॉर चल रही थी जो कि थी जेनी के साथ। जेनी कोई भी मौका छोड़ नहीं रही थी कि मीना को किसी भी तरीके से अपने डैड के सामने कुछ भी बुरा साबित कर सके। यहाँ तक कि उसने मीना को ये भी कहा कि वो उसके पेट रैट को कहीं भी जाकर छोड़ आएगी। अब इसके बाद मीना सोचती है कि वो जेनी के ड्रीम्स में जाकर कुछ गड़बड़ करेगी। इसके लिए उसे गेफ की हेल्प की जरूरत थी। अब वो रात को सोती है और अपनी सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है। वो सारी सिचुएशन गेफ को बताती है और कहती है कि मुझे जेनी के ड्रीम्स में जाना है। यहाँ पर गेफ उसे बताता है कि अगर कोई इंसान अपने सपनों की दुनिया में ज्यादा दूर रहेगा तो वो खुद ही एग्जिट हो जाता है, यानी कि उसको खुद ही उठा दिया जाता है। इसके बाद गेफ मीना को लेके जाता है जेनी के ड्रीम की दुनिया में। यहाँ पर वो जाकर उसके पेट रैट को बहुत बड़ा कर देते हैं जो कि जेनी के साथ डांस करता है और काफी मस्ती करता है। इस तरह से इस ड्रीम को देखकर जेनी के दिल में उसके लिए प्यार आ रहा था। जब सुबह होती है तो मीना देखती है कि कैसे जेनी को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है उस चूहे पर। वो उसको बहुत प्यार से रख रही थी, यहाँ तक कि उसकी पिक्चर्स भी बहुत ज्यादा ले
ले रही थी। मीना ने बहुत ही मुश्किल से अपनी और जेनी की वॉर को खत्म किया था, बट एक दिन फिर से ये शुरू हो जाती है। जेनी मीना का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स के साथ मिलकर। वो उसका मजाक उड़ाती है कि तुम कितने ही ओल्ड किस्म के कपड़े पहनती हो, तुम कितनी ओल्ड फैशन हो। एक बार फिर से मीना प्लान करती है कि वो जेनी के ड्रीम्स में जाकर चेंजेस करेगी ताकि उसको अब उसके कपड़ों से मसला ना हो। रात को वो फिर से यही सोच कर सो जाती है और दोबारा से जेफ को वही बात कहती है कि मुझे जाकर जेनी के ड्रीम्स में कुछ चेंजेस करने हैं। इसके बाद एक बार फिर से जेफ और वो पहुंच जाते हैं जेनी की सपनों की दुनिया में। यहाँ पर वो जेनी को बहुत ही ज्यादा फोर्स करते हैं कि किसी भी तरीके से मीना का वो स्वेटर खरीद ले, और ऐसा ही होता है। जेनी बहुत ही मुश्किलों से वो स्वेटर खरीद भी लेती है। यहाँ पर अचानक से एक और ड्रीम बिल्डर आता है जिसका नाम माइलो था। वो जेफ से कहता है कि जो मैंने गलती की थी वो तुम मत करना। उसने भी ऐसे ही कुछ ड्रीम्स में चेंजेस लाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसको अपनी जॉब से निकाल दिया गया था। इतनी ही देर में यहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है, जिसके बाद जेफ लग जाता है मीना को छुपाने में। यहाँ पर माइलो भी उसकी मदद करता है और ये दोनों कामयाब हो जाते हैं मीना को छुपाने में। अब सुबह होती है तो जेनी बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो खुद भी काफी परेशान थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसको मीना की ड्रेसिंग पसंद आने लगी थी और वो खुद भी उसी तरह से ड्रेसिंग करने लगी थी। पहले उसे वो रैट पसंद आ गया और अब मीना के क्लोथ्स, इस तरह का बिहेवियर चेंज होने की वजह से उसकी बदतमीजियां भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो खुद भी डिस्टर्ब होने लगी थी। जेनी घर में बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी मॉम हेलेना को लगता है कि जेनी को वापस ले जाना चाहिए, और इसी वजह से वो दोनों पैकिंग करने लगते हैं कि जेनी को लेकर वो दोबारा से शहर चले जाएंगे। अब पैकिंग करते हुए जेनी को मिलती है मीना की डायरी, जिसमें उसकी बहुत सारी ड्राइंग्स बनी थी ड्रीम वर्ल्ड की, और इसी तरह जेनी को लगता है कि उसके अजीब ड्रीम्स और अजीब बिहेवियर के पीछे मीना का हाथ जरूर है। जेनी अब सोच लेती है कि वो मीना से बदला जरूर लेगी, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम से कहती है कि हमें शहर वापस नहीं जाना और हम यहीं पे रहेंगे। इसके बाद वो मीना को तंग करने के लिए उसके डैड के साथ बहुत ज्यादा क्लोज होने लगती है और स्लोली हर उस चीज पे कब्जा करने लगती है जो कि मीना की फेवरेट थी। अब इन सारी चीजों से मीना भी डिस्टर्ब होती है और वो जेनी के साथ बहुत अजीब बिहेव करने लगती है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उससे बहुत ही ज्यादा हर्ट होते हैं और वो उनकी नजरों में बहुत ही बुरी बन जाती है। मीना फिर से सोचती है कि वो जेनी के ड्रीम्स में जाएगी और इस बार वो उसको एक बहुत ही ज्यादा हॉरर किस्म का ड्रीम दिखाएगी ताकि जेनी बहुत ज्यादा डर जाए। जेनी को स्पाइडर से बहुत ज्यादा डर लगता था और मीना का यही प्लान था कि उसके ड्रीम में एक बहुत ही बड़े से स्पाइडर को लेकर जाएगी। जब वो उसके ड्रीम में उस स्पाइडर को लेकर जाती है, वो स्पाइडर तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और यहाँ वहाँ घूमने लगा था, जिससे जेनी इतना ज्यादा डर गई थी कि वो एक बहुत ही अजीब जगह पर जाकर गिर गई थी। ये वो जगह थी जहाँ पर सारे ड्रीम बिल्डर्स खराब मशीन्स को रखा करते थे। मीना इस चीज से बहुत ज्यादा डर जाती है कि जेनी इतने नीचे गिरी है। इस सारे शोर से वहाँ पर इंस्पेक्टर भी पहुंच जाता है। जब वो देखता है कि यहाँ पर क्या हाल हो रहा है तो वो इस सारी चीज का ब्लेम देता है गेफ को और उसको उसकी पोजीशन से हटाकर सफाई का काम दे देता है। सुबह जब ये सब लोग उठते हैं तो मीना देखती है कि इस गिरने की वजह से जेनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो इसी वजह से एक कोमा में जा चुकी है। उसको खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ही बुरा फील करती है, जिसके बाद वो अपनी सारी गलती को एक्सेप्ट करती है अपने डैड के सामने और उनको कहती है कि मैं सारी चीज को ठीक भी करूंगी। रात को मीना जब अपने रूम में जाती है सोने के लिए तो उसके रूम में उसकी मॉम आती है। मीना उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उनसे पूछती है कि आप मुझे छोड़कर कहाँ पर गई थी। मीना की मॉम उन्हें बताती है कि मैं तो कहीं पे भी नहीं गई थी। जब मीना उनसे हेलिनी और जेनी के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि ऐसे तो कोई लोग हमारी लाइफ में है ही नहीं। मीना ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो अपनी मॉम को हक कर लेती है। वहाँ पर उसकी मॉम के पीछे उसे एक हुक दिखाई देता है और वो समझ आती है कि ये सारा का सारा एक ड्रीम था। ये ड्रीम बिल्डर्स की एक चाल थी ताकि मीना वहाँ से ना उठे और जेनी की ड्रीम में जाने की कोशिश ही ना करे। मीना एक बार फिर से सोती है और प्लान करती है कि वो दोबारा जेनी की ड्रीम में जरूर जाएगी। वहाँ पर अब इंस्पेक्टर भी राउंड पर था। मीना उससे छुपकर बहुत ही मुश्किलों से जेनी की ड्रीम में पहुंच जाती है और उसी ट्रैश एरिया में जाती है जहाँ पर जेनी गिरी थी। वो उसको लेकर वहाँ से निकलती है। इतने में वहाँ पर वो बड़ा सा स्पाइडर भी पहुंच जाता है। अब उस स्पाइडर से छुपते छुपते वो बहुत ही डिफरेंट किस्म के ड्रीम्स में पहुंच जाती है जो सारे के सारे जेनी के थे। इन छोटे ड्रीम्स को देखकर मीना को समझ आता है कि जेनी के डैड उसे और उसकी मॉम को छोड़कर बहुत साल पहले जा चुके थे और ये दोनों बहुत ही ज्यादा उदास और अकेले रहते थे और यही रीजन था जिसकी वजह से जेनी बहुत ही ज्यादा अजीब हो गई थी और वो पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। अब मीना गेफ की हेल्प
लेकर ये सारे छोटे ड्रीम्स को डीएक्टिवेट कर देती है और डिलीट कर देती है ताकि उसे इन सारे ड्रीम्स की कोई भी मेमोरी ना रहे। मीना चाहती थी कि उसको दोबारा ये ड्रीम्स कभी ना आए और वो फिर से एक बहुत ही अच्छी बेटी और बहन बनकर रहे। जेनी का ड्रीम बहुत ही ज्यादा लंबा होता जा रहा था और इसी वजह से वो लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए थे और इस सब के लिए वो इंस्पेक्टर भी इनकी हेल्प कर रहा था। जब जेनी सुबह उठती है तो वो कोमा से बाहर आ चुकी थी और वो फिर से एक बहुत ही अच्छी लड़की बन चुकी थी। इसके बाद एंड में हम देखते हैं कि ये सब लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हैं जहाँ पर जेनी और मीना बिल्कुल बहनों की तरह हैं और इनके पेरेंट्स इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दूसरी तरफ ड्रीम बिल्डर्स अपने नए प्रोजेक्ट्स और अपने नए ड्रीम्स पर लगे रहते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।